नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं क्राइम एपिसोड। दोस्तों, आज के शो में साइबर क्राइम के बारे में बात करूंगा। साइबर अपराध आज के समय में इतना खतरनाक बन गया है कि लोग इसका शिकार होने के बाद इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। इस साइबर अपराध की सबसे खास बात ये होती है कि 1 रुपए से लेकर आपके बैंक में रखी आखिरी रकम तक को ये लोग लूट लेते हैं और कई बार तो इनका ना अता होता है ना कोई पता होता है। लोग लूटने के बाद बस दीवार में ही सर मारते हैं। एक ऐसा ही मामला आउटर जिले के डीसीपी निधिन वल्सन के तेज तर्रार साइबर एसएचओ रमन कुमार सिंह ने सुलझाया है, जिसमें बेचारा शिकायतकर्ता आत्महत्या तक करने जा रहा था। उस शिकायतकर्ता से शेयर बाजार के नाम पर उसका सारा पैसा लूट लिया गया। उसके बाद साइबर बदमाशों ने उस शिकायतकर्ता से बोला कि अगर अपना पैसा और कमाई का पैसा लेना है तो इतने लाखों रुपए और लगाओ, तब जाकर आपको ये करोड़ों रुपए की आमदनी हो जाएगी। उसे ऐसा बेवकूफ बनाया कि इन बदमाशों ने कि सब लूट लिया। बवाना साइबर की टीम ने अच्छा काम करते हुए उस साइबर लुटेरे को पकड़ लिया है। सुने आखिर क्या था ये पूरा मामला। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टीम ने एक साइबर क्राइम सिंडिकेट को बस्ट किया है और इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आउटर नॉर्थ को एक कंप्लेंट मिला था, जिसमें कंप्लेनर ने बोला कि उनको एक एडवर्टाइजमेंट मिला जिसमें ये बोला गया था कि एक गोल्डमैन कंपनी करके एक कंपनी, उसमें स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उनको एक कॉन्टैक्ट जिसमें एडवर्टाइजमेंट थे वो एक व्हाट्सएप की ग्रुप में ज्वाइन करता है, जिसमें जो मेंबर्स है सारे ये क्रिमिनल गैंग मेंबर्स होता है। लेकिन कंप्लेनेंट को ये पता नहीं होता है कि दूसरा मेंबर्स जो है ये गैंग की मेंबर्स है, और ये दूसरा मेंबर्स जो है ये गोल्डमैन कंपनी को प्रमोट करता है और प्रेस करता है। उसमें कंप्लेनेंट ने सोचा ये सच्चाई है और उन्होंने उसके वहाँ पे थ्रू द अकाउंट्स गिवन बाय द एडमिन उनसे उनके थ्रू पैसा डाला। तो इनिशियली उसने कंप्लेनेंट ने कम पैसा डाला, फिर उनको एक वेबसाइट दिखाया जो एक्यूज के बनाया हुआ वेबसाइट है। उस वेबसाइट में कंप्लेनेंट के खाते में ये दिखाया गया कि उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो पहले रिटर्न्स ज्यादा डबल द रिटर्न्स दिखाना शुरू हुआ, फिर कंप्लेनेंट को बोलो और पैसा डालो, फिर इन्होंने पैसा और डाला, फिर अकाउंट बढ़ते रहे, बट कभी भी कंप्लेनेंट को पैसा विड्रॉ करने का मौका नहीं दिया। तो जब लास्ट में कंप्लेनेंट पैसे का डिमांड किया तो बोला कि आप और पैसा डाल दो और 50% शेयर्स आप लेने के बाद आपको यहाँ से एक्सिट कर सकते हैं। कंप्लेनेंट के पास पैसा नहीं था, इन्होंने अपने रिलेटिव्स के साइड से भी पैसा बोरो करके इस स्कीम में डाला। क्लोज टू 20 lakhs के इसने 20 lakhs का लोन भी लिया कंप्लेनेंट ने। कुल मिला के 30.50 lakhs कंप्लेनेंट के पास से निकल गया। ये फिर बाद में इसको पता चला कि इनके साथ चीटिंग हुआ है। ही वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड and he was about to actually, in fact, when we asked the complainant, he said he actually decided almost to commit suicide also, but fortunately he had a friend who advised कि साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करो। जैसे ही हमारे पास ये कंप्लेंट आया, दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ के साइबर क्राइम टीम ने इमीडिएटली कंप्लेनेंट को कांटेक्ट किया और कंप्लेनेंट को काउंसिल किया। सबसे पहले कंप्लेनेंट को काउंसिल किया, 2 दिन काउंसिल करने के बाद उनकी कॉन्फ्रेंस लिया। कॉन्फ्रेंस लेने के बाद उनसे पूरा डिटेल लिया। डिटेल लेने के बाद ये पता चला ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट एक रुद्रा ट्रेडर्स करके एक कंपनी के नाम पे चल रहा था। वो बंधन बैंक अकाउंट्स इसमें यूज कर रहे थे। तो उसको अकाउंट्स को ट्रेस करके वी वर एबल टू रीच टू द मेन फ्रॉडस्टर, जिसका नाम है राहुल कुमार श्रीवास्तव। ये राहुल कुमार श्रीवास्तव 2 मोडस ऑपरेंडी करते थे। एक तो ये कंप्लेनेंट्स को गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा के इसमें पैसा डालते थे अपने फ्रॉड अकाउंट्स में, और
ये बेसिकली आधार कार्ड के जो सेंटर है वो चलाते थे पहले, तो उनको आधार कार्ड का सिस्टम कैसे काम करता है वो पता था, तो इसने अपने खुद की बायोमेट्रिक्स यूज करके फेक आधार कार्ड बनाया और इस फेक आधार कार्ड के थ्रू बहुत सारा करंट अकाउंट्स यूज किया। ये जो करंट अकाउंट्स है ये इसने बहुत सारे साइबर फ्रॉडस्टर्स को टेलीग्राम के थ्रू भेजते थे। फिर ट्रेस करते हुए हमारा टीम ने इस एक्यूज तक पहुंच गया और इसको नोएडा से गिरफ्तार किया। जिले के डीसीपी नितिन वल्सन के ये इंस्पेक्टर रमन कुमार सिंह साइबर के मामले में इतने तेज हैं कि भारत में चाइनीज लोन ऐप की खुली लूट का पर्दाफाश सबसे पहले इसी इंस्पेक्टर ने किया था और दर्जनों की संख्या में साइबर लुटेरों को पकड़ा था। इन साइबर अपराधियों ने करोड़ों रुपए लोगों के ठगे थे। इसके बाद तमाम देश की बड़ी एजेंसियों ने चाइनीज लोन ऐप पर कार्रवाई शुरू की थी। खैर, आप लोग बहुत जल्दी से किसी छोटे लालच में आकर इनका शिकार ना बने। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो घबराएं नहीं, अपने पास ही के साइबर थाने में जाकर शिकायत दर्ज करें। इस शो में बस इतना ही, अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।